हमारा अब तक का जीवन दूसरों के ज्ञान और खोज से ही मुमकिन हुआ है। उनके अर्जित ज्ञान की नींव पर हम अपने अनुभवों को परखते हैं और सच जानते हैं, है ना? हम उस ज्ञान को अपनाते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। ये ज्ञान ही वास्तव में जीवन है। हमारा अपना स्वयं का अनुभव ही हमारा गुरु बन जाता है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है जी, पर राम नाम में क्या नहीं रखा। अभी हमारा मन हमारा ही मित्र नहीं है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं और कुछ भी नहीं तो मंत्र जप करते रहो और भगवान की छवि को याद रखते हुए जपो तो और भी अच्छा। जपते जपते ये मन मित्र बन जाएगा, अनुकूल बन जाएगा, पर थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। मन बहुत शक्तिशाली है। अधोगति यानी नीचे की ओर बहना मन का स्वभाव है, इसलिए काम, क्रोध, मद, मात्सर्य और राग द्वेष में ले जाता है। सेवा कार्य, जप इत्यादि करेंगे तो इसमें दैवी गुण अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। थोड़ा कठिन मालूम हो सकता है, किंतु असंभव नहीं। कलिकाल में यज्ञ तप आदि साधनाएं मनुष्य के लिए असंभव हैं। अतः राम नाम जपने से नैया पार हो जाएगी, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मन शुद्ध होकर एकाग्र हो जाए तो शुद्ध मन में चेतन प्रतिबिंबित हो जाएगा। गुरु मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करें तो फल निश्चित है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उदाहरण हार। नाम वो नाव है जिसमें बिठाकर सद्गुरु हमें भवसागर से पार ले जाएंगे। राम राम कहते हुए वानरों की सेना ने बड़ी बड़ी शिलाएं तैयार कर सेतु बना दिया। ये सेतु जीव से ईश्वर तक की यात्रा के लिए गुरु बना देते हैं। मन के लिए नाम जप सहज है नहीं, बनाना पड़ेगा। अम्मा कहती हैं फल प्रत्यक्ष ना हो तब भी हतोत्साहित ना होकर प्रयत्न करते रहो। हर मंत्र का प्रभाव होता है, तुम्हें खबर नहीं। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। അപ്പൊ ഈ അറിവ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാം. അറിവ് ജീവിതമാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചത് 1000 ലക്ഷം പേര് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല പറഞ്ഞല്ല ജഡ്ജി വിധി എഴുതുന്നത്. ഒരാൾ മതി കണ്ടതായിട്ട്. അനുഭവിച്ചിട്ട് അനുഭവമാണ് ഗുരു. ആ ഒരു മനോഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ നീങ്ങണ്ടേ. हमारा अब तक का जीवन दूसरों के ज्ञान और खोज से ही मुमकिन हुआ है। उनके अर्जित ज्ञान की नींव पर हम अपने अनुभवों को परखते हैं और सच जानते हैं, है ना? हम उस ज्ञान को अपनाते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। ये ज्ञान ही वास्तव में जीवन है। हत्या के मुकदमे में जज हजारों की नहीं, बस सच देखने वाले की गवाही मानता है। हमारा अपना स्वयं का अनुभव ही हमारा गुरु बन जाता है। जब महाबली ने खुद सोचा कि ये संपत्ति अस्थिर है और सब एक दिन छिन जाएगा, तो उनका बाल हृदय जाग उठा। ऐसी सीख भी मिलती है। अलेक्जेंडर ने कहा था, मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण कर उसे जीत लिया, पर कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा। मरने के बाद जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर खुले रखना, ताकि दुनिया देखे कि सब कुछ जीतकर भी मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। महाबली एक असुर थे, विनाशकारी कर्म करने वाली परंपरा के। ऐसे मन में अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। जैसे बीज टूटकर ही पेड़ बनता है, वैसे ही उन्होंने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। हमारे शरीर का भार चरण ढोते हैं। ये बात समझकर महाबली विनय से झुके। वामन ने उन्हें पाताल नहीं भेजा,
असल में उस असुर के मन में भी थोड़ा सा देव भाव, थोड़ी करुणा आ गई और जमीन देने की सोची। तो उसमें अहंकार था कि मैं दे रहा हूँ, मेरे पास इतना कुछ है। अहंकार मिटता तो वो देवता बनता। वामन ने असुर मन को देव मन बना दिया। एक देवता का मन ही ये चाह सकता है कि पूरी दुनिया खुश रहे। यही इसका मूल तत्व है। जब करुणा जगी तो उनका उद्धार हो गया और क्या से क्या बन गए। उनकी यही प्रार्थना थी, जब मैं आऊं तो सब नए कपड़े पहने, सब लोग मिलकर भरपेट खाना खाएं, आसपास सफाई हो, सब छोटे बड़े, ऊंच नीच, भेदभाव, घर वाले गांव वाले का भेद भुलाकर एक साथ नाचें और ढेर सारी खुशियां मनाएं। सब एक दूसरे से मिलें, सबके लिए खाना हो, नए कपड़े पहने और दिल खोलकर दान दें, खास तौर पर गरीबों को। बच्चे अपनी तरफ से सीपियों को पैसे समझकर माँ को देते और माँ बदले में असली पैसे देती। गरीब लोग अपने आंगन की पैदावार जैसे थोड़े से आम या कटहल बांटते और अमीर लोग अपनी हैसियत से नए कपड़े आदि देते। सबका आपस में लेन देन होता। लेने मात्र के लिए कोई नहीं आता। चाहे कितना भी गरीब हो, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। जो भी उनसे बन पड़े वो देते हैं। कई आदिवासी अम्मा से मिलने आते हैं तो बोतल में थोड़ा सा शहद ले आते हैं। ये देखकर मेरी आंखें भर आती हैं। सामान के लिए नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और प्रेम के लिए, क्योंकि मेरे लिए करोड़ों रुपए से बढ़कर है उनका प्रेम। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पैसे की कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत से थोड़ी सी जमीन में उगाई काली मिर्च वो अम्मा के लिए एक पुड़िया में लाते हैं। मैं उसे दोनों हाथों से सिर झुकाकर लेती हूँ। जरा उनके प्रेम को देखिए। हमें भी यही भाव अपनाना है। कहानी का केवल बाहरी अर्थ लेने से तत्व समझ में नहीं आता। इंसान होकर भी हम सबके अंदर एक असुर मन होता है। एक कहानी याद आ रही है। एक पति रात भर सो नहीं पाया, बस टहलता रहा। तुम सो क्यों नहीं रहे? पत्नी ने पूछा। तो पति बोला, कल पड़ोसी का उधार चुकाना है और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कैसे चुकाऊंगा? इसी टेंशन में नींद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कल उससे क्या कहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर पत्नी निकल गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, तुम आराम से सो जाओ। क्या मतलब? पत्नी बोली, मैंने उसे जगाकर बता दिया कि कल पैसे नहीं मिलने वाले, अब रात भर वो टहलेगा। तुम अब शांति से सो जाओ। लोग दूसरों की शांति छीनकर खुद चैन पाते हैं।
फिर से सफर पर निकलने से पहले अम्मा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर प्यारे प्यारे भजन गाए। अम्मा की उस भावपूर्ण और मीठी आवाज को सुनकर सबके मन में एकदम शांति छा गई। और फिर जैसे ही सूरज ढलने लगा, अम्मा और उनके सभी बच्चे डलास की अपनी बाकी यात्रा पूरी करने के लिए वापस बसों में लौट आए। वहां डलास में भी तो भक्त अपनी अम्मा के आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना। डलास दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अत्यंत जीवंत और तीव्र गति से बढ़ता हुआ नगर है, जो अपनी आधुनिक ऊर्जा और समृद्ध इतिहास के संगम के लिए जाना जाता है। टेक्सास के प्रमुख नगरीय केंद्रों में से एक के रूप में ये 19वीं सदी के एक व्यापारिक केंद्र से विकसित होकर व्यापार, तकनीक और संस्कृति का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बन गया है। डलास विभिन्न संस्कृतियों का एक सुंदर संगम भी है। यहाँ के निवासी विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं, जिससे एक गतिशील सामाजिक ताना बाना बनता है, जो यहाँ के भोजन, उत्सवों और कला में परिलक्षित होता है। डिपेलम जैसे क्षेत्र अपने लाइव संगीत, सड़क कला और रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं, जबकि डलास आर्ट डिस्ट्रिक्ट विश्व स्तरीय संग्रहालयों, नाट्यगृहों और दीर्घाओं को संजोए हुए है। डलास की भावनाओं को प्रायः साहसी, महत्वाकांक्षी और भविष्य की ओर देखने वाली माना जाता है, जो सचमुच प्रशंसनीय है। यहाँ के निवासी अपनी आत्मीयता और उद्यमशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, जो पारंपरिक आतिथ्य सत्कार के साथ एक आधुनिक और वैश्विक दृष्टिकोण का संतुलन बनाते हैं। संक्षेप में, डलास एक ऐसा नगर है जहाँ इतिहास और नवाचार का मिलन होता है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, फिर भी निरंतर अपने भविष्य को आकार दे रहा है। अम्मा के आने का इंतजार कर रहे भक्तों के दिलों में पूरे 1 साल की तड़प धड़क रही थी। हवा में एक अलग ही खुशी और उत्साह था। जैसे ही अम्मा हॉल में पधारी, लगा मानो सबके सपने सच हो गए हों। आखिरकार उनके अपने उनके सामने जो थे।
आते ही अम्मा ध्यान के लिए बैठ गईं। भक्त भी अपनी अम्मा के साथ ध्यान में मग्न होने के लिए आतुर थे। अपनी अम्मा को शहर में वापस पाकर ध्यान लगाना जैसे बहुत आसान हो गया था। उनका सारा ध्यान तो पहले से ही अम्मा पर था, इसलिए मन अपने आप एकाग्र हो गया। ध्यान के बाद अम्मा ने अपने सभी बच्चों को दर्शन देना शुरू किया। I met Amma when I was 2 weeks old. जब मैं सिर्फ 2 हफ्ते की थी तब मुझे पहली बार अम्मा के दर्शन मिले। मैं तो सच में अम्मा के प्यार के साए में ही पली बढ़ी हूँ। बचपन में जब भी मैं अम्मा के पास जाना चाहती तो बच्चों के लिए एक अलग लाइन होती थी जिसे कोई नहीं रोकता था। जब मैं अपनी अम्मा के पास जाती तो कभी कभी वो मुझे या मेरे भाई को कुछ गाने के लिए कहती थी। वैसे अम्मा ज़्यादातर मेरे भाई से ही गाने को कहती थी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। लेकिन एक बार अम्मा ने सीधे मुझसे गाने को कहा। मैंने स्टेज पर भजन गाया, पर उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। वहाँ से गाते हुए सिर्फ अम्मा के सिर का पिछला हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। स्टेज के पीछे सिर पर पर्दा डाले कई लोग भजन पर झूम रहे थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि यह सब तो अम्मा की ही माया है। इस सोच ने मुझे हिम्मत दी और वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुखद बन गया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे लगने लगा कि अम्मा कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ है। और आज के समय में मैं अम्मा को सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक गुरु ज़्यादा मानती हूँ। वो एक ऐसी गुरु हैं जो हर सुख दुख और हर मुश्किल में मेरा मार्गदर्शन करती हैं। अम्मा मेरे भीतर चलने वाली एक खामोश बातचीत की तरह है, जैसे मेरी आत्मा की ही खोज। मेरे मन में जो भी विचार या शब्द आते हैं वो सब अम्मा ही हैं। अम्मा मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं अम्मा की बहुत आभारी हूँ। मेरे इतने बड़े परिवार में जहाँ सब उन्हें स्वीकार करते हैं, अम्मा का प्रभाव ही हमारे लिए एकमात्र सत्य है। अम्मा की कृपा के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। इसीलिए मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी और मेरी उनके प्रति श्रद्धा हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अम्मा के पास आने वाले हर व्यक्ति को यही लगता है कि अम्मा सिर्फ उनकी अपनी है। भक्तों और अम्मा के बीच एक ऐसा अपनापन है जो शायद उनके अपने परिवार के लोगों के साथ भी ना हो। यह भक्त और भगवान के बीच का सीधा नाता है और दुनिया में इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। कोई भी दोस्ती इसकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान हमारे जीवन के हर पल और हर कर्म में हमारे साथ रहते हैं। प्रेम से मिटता अहंकार है, प्रेम से हर बेड़ा पार है, प्रेम से हर बेड़ा पार है। प्रेम में क्या जीत है, क्या हार है, सुख क्या दुख क्या हर पल त्योहार है। प्रेम से ही सत्य साक्षात्कार है, प्रेम से मिटता अंधकार है, प्रेम से मिटता अंधकार है। मनवा प्रेम कर। और जब रात को अम्मा हॉल से जाने लगी तो सब बच्चे उनकी एक आखिरी झलक पाने या उन्हें छूने के लिए दौड़ पड़े।
लेकिन उनके बीच उदासी नहीं, बल्कि एक प्यारी सी चंचलता थी, क्योंकि वे जानते थे कि अम्मा कल फिर उनके पास लौट कर आएंगी। इसी विश्वास के साथ उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसके साथ उन्होंने अपनी प्यारी अम्मा को खुशी खुशी शुभ रात्रि कहा। स्वर्ग बन जाए संसार।